नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आईवीएफ की अगर हम बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी महिला में कोई प्रॉब्लम हो तो आईवीएफ का भी जो फील हो जाता है, इस बारे में आप कुछ विस्तार से हमें बताएं। आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है एक डेफिनेटली महंगा ट्रीटमेंट है और ये लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारे पास इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में। इसके बावजूद भी कई बार हमने देखा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ 100% सक्सेस होगा, बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली जो है बाहर में एम्ब्रियो बना रहे हैं लैब में और इसको महिला में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके फेलियर्स के बहुत सारे कारण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। अगर सही लैब में आपके आईवीएफ को किया गया है प्रोसेस को, अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रियो है, उसके बावजूद भी आईवीएफ फेल हो सकता है। बट अगर एम्ब्रियो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डेफिनेटली आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस लो होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आईवीएफ के बाद अगर कुछ यूट्राइन फैक्टर्स हैं जिसको हमने पहले से जज नहीं किया तो वो फेलियर का कारण बनते हैं। जैसे कि समटाइम्स यूट्रस के जो कैविटी होती है उसमें कुछ परत एक्स्ट्रा जो है, जैसे पर्दा बना होता है जिसे हम सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, या फिर यूट्रस कैविटी जो है वो दो हिस्से में बटी होती है जो कि बाइकॉर्नुएट या फिर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होती है। ऐसे कंडीशंस में भी क्या होता है कि अगर सही टेक्निक से ट्रांसफ़र ना हुई हो तो फिर आईवीएफ फेल हो सकता है। कई बार क्या होते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग की असेसमेंट सही नहीं होती है, या फिर उसकी लाइनिंग हमें अच्छी दिख रही होती है अल्ट्रासाउंड में पर उसकी वैस्कुलरिटी अच्छी नहीं है। उसमें में भी कुछ ऐसे हिडन इन्फेक्शंस हैं जो हमें नॉर्मल ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता नहीं चलते, जिन केसेस में आईवीएफ फेल हो सकते हैं। और साथ ही अगर हम आईवीएफ की बात करें तो ये आईवीएफ ज़रूरत कब पड़ता है किन महिलाओं को और किस कारण से आईवीएफ करवाना पड़ता है? देखिए, आईवीएफ ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम फिक्स्ड केसेस हैं कि इनमें ही आईवीएफ की ज़रूरत है, बट हाँ कुछ डेफिनेट इंडिकेशंस हैं जहाँ पे आईवीएफ के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कारगर नहीं होते, जिनमें से एक है आपका ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स। अगर महिला की दोनों ट्यूब्स बंद है और उसके बाद वो ट्यूब खराब हो चुकी है, या फिर जैसे जो केसेस जिन लोगों का पहले लाइगेशन हो चुका है यानी कि नसबंदी की ऑपरेशन हो गई है, ऐसे कंडीशन में आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज कई सारे केसेस में जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है या फिर हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसमें हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, मेडिसिन दे करके उनको अंडे बनाने की दवा दी, उनका अंडा टाइमली रप्चर भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो महिला कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे केसेस में हमें एक टाइम लिमिट के बाद हमें आईवीएफ पे शिफ्ट करना पड़ता है। जब मेल फैक्टर की अगर हम बात करें, अगर सीवियर मेल फैक्टर कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मेल में स्पर्म की काउंट बहुत कम हो, मोटिलिटी बहुत कम हो, मॉर्फोलॉजी बहुत खराब हो, तो ऐसे कंडीशंस में आईयूआई जैसे ट्रीटमेंट से सफलता नहीं मिलती है, तो हमें आईवीएफ और साथ में इक्सी का सहारा लेना पड़ता है। जी। और साथ ही अगर किसी महिला को कोई बीमारी हो तो क्या उनमें आईवीएफ करवाया जा सकता है? कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं सजेस्टेड होती हैं, जैसे हार्ट की कुछ सीवियर डिजीजेज हैं। अदरवाइज अगर एक विमेन की यूट्रस हेल्दी है और उसकी मेडिकल कंडीशन उसे परमिट करती है कि वो 9 महीने प्रेगनेंसी कैरी कर पाएगी, तो हम आईवीएफ कर सकते हैं। मेडिकली अगर वो अनफिट है तो ऐसे कंडीशन में वो महिला अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे नहीं रख सकती। ऐसे कंडीशन में फिर उसे दूसरे उपाय के लिए जाना पड़ता है। जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि महिलाओं में आईवीएफ की ज़रूरत कब पड़ती है और साथ ही किन कारणों से महिलाओं में आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।